नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आज की इस वीडियो में उसके बारे में इस वीडियो में अध्ययन किया जाएगा, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ या अदर एग्जाम हुए, तो वहाँ पे जो है जीके में जो है करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। और काफ़ी मात्रा में जो है जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से ही। तो आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डीपली जो है उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो जो कि महत्वपूर्ण है आप लोगों की एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो पहला प्रश्न है कि यू राइज का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है उड़ीसा एंड डी है बिहार। तो प्रश्न संख्या एक में जो राइट आंसर होगा वो आपको दिख ही रहा है। तो उत्तर प्रदेश, यूराइज का संबंध जो है वो किससे है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है 25 सितंबर 2020 को यूराइज नामक एक एकीकृत पोर्टल जो है लॉन्च किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेट के कार्यान्वयन के संबंध के साथ। इस तरह का जो है एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश जो था वो पहला राज्य था। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो पूछा जा सकता है यूराइज का संबंध किस राज्य से है, यह पोर्टल जो है वो किस राज्य के लिए है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके यूराइज का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड रीजनल इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। यह जो है पोर्टल छात्रों को करियर परामर्श में सहायता देगा, जिसके लिए जो है यूराइज का पोर्टल बनाया गया है। यूराइज पोर्टल छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल परीक्षा पत्र, वेबिनार, इंटर्नशिप, ई लाइब्रेरी, रोजगार के लिए रिकॉर्ड किए गए वीडियो सामग्री से लेकर व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करने और उन्हें सशक्त करने के लिए जो है यह पोर्टल जो है बनाया गया है। इस पोर्टल को राज्य में लगभग 20 लाख छात्रों को जो है शिक्षा, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार प्राप्त करने का मार्गदर्शन करेगा। इस पोर्टल पर उपलब्ध ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम राज्य के अधिकांश अतिरिक्त क्षेत्रों में भी छात्रों के लिए जो है वो सुलभ होगा। तो इसलिए जो है इसका मेन कार्य जो था कि स्टूडेंटों को 20 लाख छात्र जो है उनके कैरियर काउंसलिंग, रोजगार प्राप्त करने में जो है मार्गदर्शन करेगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सराहनीय कार्य करते हुए बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए किस टाइगर रिजर्व को जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? ए है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बी है दुधवा टाइगर रिजर्व, सी है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एंड डी है राजाजी टाइगर रिजर्व। तो प्रश्न संख्या 2 में जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है यह जो है बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए जो है इसे पुरस्कार दिए गए हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसे हम पीटीआर, और उत्तर प्रदेश वन विभाग को बाघों की संख्या को दुगुना करके 10 वर्षों के लक्ष्य को मात्र जो है 4 वर्षों में प्राप्त करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है यह नवंबर 2020 में जो है प्रदान किया गया। TX2 का लक्ष्य जो है टाइगर टाइम्स 2 बाघों के 2 गुना करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो 10 वर्ष रखा गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जो है 4 वर्ष के अंदर ही 2 गुना बाघों की संख्या जो है वो कर दी गई। तो इसलिए जो है इसे पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। पीटीआर में 2014 में 25 बाघ थे, जो कि 2018 में बढ़कर जो है 65 हो गए। पीटीआर सभी 13 बाघ रेंजों देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में जो है पुरस्कार जीतने वाला भारत जो है वो पहला देश है। तो ये आपको याद रखना है। तो भारत जो था बाघों की, टाइगर की रिजर्व की संख्या जो है दुगुना करने का, कम समय में करने के लिए इसे जो 13 बाघ रेंज है वहाँ पे इसको प्रथम पुरस्कार जो है भारत को दिया गया। और भारत में जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को सम्मिलित किया गया था। तो यह जो है यूएनडीपी के पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के प्रमुख भिंडरो पैक्सन द्वारा जो है राज्य के प्रमुख वन संरक्षक सुनील पांडे को जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? सुनील पांडे जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
निम्न में से किस शहर को हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्राप्त की गई है? ए है चंडीगढ़, बी है कोलकाता, सी है लखनऊ एंड डी है हैदराबाद। तो राइट आंसर जो है इसमें आपको दिख रहा है, डी आंसर जो दिया गया है राइट है। निम्नलिखित में से जो है हैदराबाद को टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता जो है वो प्राप्त किया गया। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO जिसे हम कहते हैं कि आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा जो है शहरी वनों के विकास की रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए जो है 18 फरवरी 2021 को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 का जो है पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए। ट्री सिटी की मान्यता पाने वाला हैदराबाद भारत का पहला शहर है। तो यह हो गया आपका। इस उपलब्धि के बाद यह समान विचारधारा वाले वैश्विक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गए जो स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में पेड़ों के महत्व को जो है पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 91वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किए गए? ए है पणजी में, बी है देहरादून में, सी है भुवनेश्वर में, डी है चंडीगढ़ में। तो प्रश्न संख्या 4 में जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा। पणजी में जो है 51वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव जो है उसका आयोजन किया गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 4 में ए हो जाएगा। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2021 जो है गोवा के पणजी में 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच जो है यह किया गया था, और इसका उद्घाटन जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। प्रसिद्ध अभिनेता सुदीप रंगारंग उद्घाटन समारोह के जो थे मुख्य अतिथि थे। ये आप याद रख लेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए है 10 जनवरी, बी है 15 मार्च, सी है 12 अगस्त एंड डी है 2 अप्रैल। तो प्रश्न संख्या 5 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया गया है 2 अप्रैल को जो है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरी और सुधार को लेकर जो है कामना की जाती है। साथ ही कई कदम उठाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में 2 अप्रैल को जो है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है वो घोषणा की थी। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। महेंद्रगिरी जो बायोस्फीयर है वो कहाँ पे है? तो यह जो है उड़ीसा का है, और इसे दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जो है प्रस्तावित किया गया है। तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा राज्य ने महेंद्रगिरी को जो है राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जो है प्रस्तावित किया है। यह राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है। यहाँ जो है 1501 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। जो राज्य के प्रस्तावित दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व महेंद्रगिरी का क्षेत्रफल जो है वो 4,70,955 हेक्टेयर लगभग है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में जो है 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल कर जो है वो कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो ये जो राइट आंसर है आपका सी है, 140वें स्थान पर जो है वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात जो है उसमें 2021 में 156 देशों की सूची में जो है भारत 28 पायदान गिर कर जो है 140वें स्थान पर पहुंच चुका है। पिछले साल जो था इसका रैंकिंग जो था वो कितना था? तो इसका 112 रैंकिंग था, लेकिन 128 जो पायदान जो है फिसल कर 140वें पायदान पे पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से किसने देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है चाइना एंड डी है भारत। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका बी है। रूस ने जो है दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन जो है जानवरों के लिए पंजीकृत किया है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 8 में वो आपका बी है। रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ जो है जानवरों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन दर्ज कराई है, जिसे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि नियामक रोसेल खोजनादजोर ने बताया कि टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी 6 महीने तक जो है रहती है, लेकिन वैक्सीन निर्माता उसका विश्लेषण जारी रखते हुए कृषि नियामक के उप प्रमुख ने बताया कि जानवरों के लिए वैक्सीन का विकास रोसेल खोजनादजोर की एक यूनिट ने किया है। उसका नाम जो है कार्निवैक्स को रखा गया है।
तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का जो है अवार्ड दिया गया। तो फिल्म फेयर अवार्ड 2021 जो है उसमें बेस्ट अभिनेता का अवार्ड जो है वो इरफान खान को दिया गया। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 9 में वो आपका ए है। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन जो है 27 मार्च 2021 को मुंबई में किया गया था। इस सेरेमनी में जो है साल 2020 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया। सेरेमनी में जो है दिवंगत एक्टर इरफान खान को जो है फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जो है नवाजा गया, खिताब दिया गया। साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उनको जो है सम्मानित किया गया। इरफान खान के बेटे बाबिल अपने पिता की ओर से जो है अवार्ड लेने पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक ऑफ अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया। ए है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड यस बैंक। तो इसमें राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो आपको ए आंसर दिख रहा है एचडीएफसी बैंक को जो है बैंक ऑफ 2021 एशिया मनी बेस्ट बैंक ऑफ 2021 भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई जो बैंक है वो चुना गया। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 10 में वो आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय समुद्री दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। हर वर्ष जो है नेशनल मैरीटाइम डे जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में समुद्री व्यापार और यातायात के प्रति जो है जागरूकता फैलाना है। समुद्री दिवस को साल 1964 में प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। यह दुनिया भर के महाद्वीपों के बीच जो है सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें एशले बार्टी होगा। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 12 में वो आपका हो जाएगा एशले बार्टी। तो राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य ने 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र जो है स्थापित किया जाएगा। तो ये जो है तेलंगाना में किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये प्रश्न जो है पूछा जाएगा। ये मान के चलिए आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो यह जो है तेलंगाना में 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन का क्षमता संयंत्र जो है स्थापित किया जा रहा है। यह जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी रामागुंडम पेडालपल्ली, जिसे तेलंगाना में अपने थर्मल पावर प्लांट के जलाशय में 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता सहित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण कर रहा है। यह सौर परियोजना जो है 4.5 लाख फोटो वोल्टिक पैनलों के साथ 450 एकड़ में फैली होगी, जिसका भविष्य में विस्तार किया जा सकेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है 423 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का लक्ष्य जो है वर्ष 2022 रखा गया है तक भारत की 175 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसमें में से 100 मेगावाट जो है गीगावाट की सौर स्थापित क्षमता जो है वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ए है न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया ने जो है महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे मैच जो है वो जीती हुई है। तो राइट आंसर जो होगा प्रश्न संख्या 14 में वो आपका ए होगा। मैंग लैनिंग की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने 4 अप्रैल 2021 को लगातार सबसे अधिक एक दिवसीय जीत जो है वो दर्ज की है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस टीम ने 4 अप्रैल को माउंट माउंटान्यू में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में न्यूजीलैंड को हराने के बाद जो है यह उपलब्धि हासिल की। इस तरह अगर हम इस टीम के इतिहास की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट परिषद का गठन जो है वह 1931 ईस्वी में होता है। राष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेट को संचालित करने का के लिए किया गया था। वर्ष 1934 में AWCC के मूल सदस्य विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और क्रिस डाउन के साथ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से जुड़े थे। अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15, विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन जो है वो मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 में तो राइट आंसर जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो प्रश्न संख्या जो है 15 में वो आपका डी आंसर जो दिया गया है वो राइट है। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में जो है स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन का मकसद पूरी दुनिया के लोगों को सेहत के प्रति सचेत करना है।
दुनिया भर में को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए जागरूक करना ही दिवस का जो है मुख्य लक्ष्य होता है। इसलिए जो है इसकी शुरुआत जो है 7 अप्रैल 1950 को हुई थी, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ए है जस्टिस एन वी रमना, बी है जस्टिस हिमा कोहली एंड सी है जस्टिस अशोक गांगुली एंड डी है जस्टिस संजय यादव। तो प्रश्न संख्या 16 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो होगा वो आपका ए होगा, जस्टिस एन वी रमना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 अप्रैल 2021 को जस्टिस एन रमना को भारत का 48वां, ये आपको याद रखना है कि 48वें मुख्य न्यायाधीश है। इनको जो है सीजेआई कर द्वारा नियुक्त किए गए। न्यायमूर्ति रमना जो है वो 24 अप्रैल 2021 को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है कार्यभार संभाले। और इससे पहले प्रधान न्यायाधीश ए बोबड़े जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश रमना के नाम की सिफारिश की थी। तो इससे 47वें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? बोबड़े थे। तो ये आप याद रखेंगे। तो मानदंडों के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के 1 महीने पहले अगले सीजीआई का नाम जो है वो केंद्र सरकार को दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान जो है वो बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो राइट आंसर जो होगा वो आपका डी होगा, 12.5% कर दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जो है अनुमान व्यक्त किया गया है कि 2021-22 में भारत की विकास दर जो है वो 12.5% पर रह सकती है। इस तरह IMF ने जनवरी के अपने अनुमान में संशोधन किया। जनवरी 2021 में IMF ने अपने अनुमान में कहा था कि 2021-22 में भारत को इकोनॉमी 11.5% की दर से आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की जो है एक परियोजना को मंजूरी दी है? ए है मिजोरम, बी है बिहार एंड सी है झारखंड एंड डी है दिल्ली। तो राइट आंसर जो है आपका ए है, मिजोरम में जो है विश्व बैंक ने राज्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की जो है परियोजना को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर जो है वो आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। तो प्रश्न संख्या 19। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का जो है आर्क का कार्य पूरा हुआ? तो ये आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का आर्क का कहाँ पे है? तो ये चिनाब नदी पे बनाया गया है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, केंद्र शासित राज्य में। तो ये आपको याद रखना है। तो जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए जम्मू के रियासी चिनाब दरिया पर विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण जो है इंजीनियरों ने इतिहास रच दिया। इस ब्रिज का निर्माण पूर्ण हो गया है। रेलवे ब्रिज के दोनों सिरों को जोड़ दिया गया है। ये ब्रिज कन्याकुमारी को सीधे कश्मीर से जोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्नलिखित में से किस देश को फुटबॉल फेडरेशन FIF को सस्पेंड कर दिया है? तो राइट आंसर जो है वो सी है, पाकिस्तान को जो है फुटबॉल फीफा ने 7 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने यह फैसला तीसरे वर्ग के दखल के कारण लिया है। इसके अलावा फीफा ने 4 फुटबॉल एसोसिएशन को भी जो है निलंबित कर दिया है। तो ये दोनों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है। तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी की वजह से 4 साल में दूसरी बार सस्पेंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला देश का जो है उत्तर कोरिया है। तो उत्तर कोरिया ने कहा है कोरोना महामारी के कारण वह टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। उत्तर कोरिया के खेल मंत्रालय की एक वेबसाइट ने कहा कि 25 मार्च को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक के दौरान यह फैसला किया गया है कि सदस्यों का मानना है कि महामारी के बीच खिलाड़ियों की सुरक्षा अहम है। वही तैराकी की वैश्विक संस्था फिना ने कहा है कि 18 से 23 अप्रैल तक टोक्यो में होने वाले विश्व कप को रद्द कर दिया गया है। तो ये भी जो है आपका होने वाला टोक्यो ओलंपिक भी रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली को मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परसौली करने की मंजूरी दे दी है? ए सूरदास, बी है कालिदास, सी है विद्यापति एंड डी है जयदेव। तो प्रश्न संख्या 22 में जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा। सूरदास जो है सरकार ने सूरदास की तपस्थली को मौजूदा महमूद को बदलकर परसौली करने का मंजूरी दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के गोवर्धन तहसील के निकट जो है महमूदपुर गांव का नाम जो है अब आधिकारिक तौर पर जो है परसौली कर दिया गया है। यह कवि महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के रूप में विख्यात है। सूरदास ब्रज रास स्थली विकास समिति परसौली मथुरा पिछले 4 दशक से गाँव नाम बदलने की जो है वो मांग कर रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली निम्नलिखित में से किस दवा के निर्माण पर जो है रोक लगा दी है? ए बेफ्लू भी है, रेमडेसिविर भी है, हाइड्रा क्लोरोकिन बी एंड डी है, टोसली जुमाब। तो प्रश्न संख्या 23 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है, रेमडेसिविर जो है उसको रोक लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल 2021 को कोविड की निष्कर्ष से रखते हुए जो है इसको रोक लगा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जो है 14 दिनों का मास्क अभियान जो है वो लॉन्च किया है? तो ये आपका राइट आंसर जो है उसी है, उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान जो है वो लॉन्च किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मास्क के उपयोग को एक आदत में बदलना है। कोविड-19 का वर्तमान वृद्धि को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही उड़ीसा राज्य सरकार ने उल्लंघनकर्ताओं के लिए जो है जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 2000 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर जो है वो आपका सी है, न्यूजीलैंड ने जो है जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में सतत विकास लक्ष्य निवेश मानचित्र जारी किया गया है। यूएनडीपी के द्वारा भी है, इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा सी है, एंड तीसरा है यूएनपीसीसीसी के द्वारा, IFV WTO। तो केवल एक दो और चार, केवल 1 2 3। तो राइट आंसर जो है वो आपका बी है, केवल 1 और 2। तो यूएनडीपी और इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा जो है हाल ही में सतत विकास लक्ष्य निवेश मानचित्र जो है वो जारी किया गया है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 26 में वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे निवेश क्षेत्र भारत के लिए 18 निवेश अवसरों वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण में मानचित्रण किया गया है, जिसमें 6 क्षेत्र महत्वपूर्ण है जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि संबंध गतिविधियां, वित्तीय सेवाएं, नवीकरण ऊर्जा और वैकल्पिक तथा टिकाऊ पर्यावरण। इन्वेस्ट इंडिया के CEO जो हैं वो दीपक बागल है। सतत विकास लक्ष्य जारी वर्ष जो है वो 2015 से जारी किया जा रहा है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी? तो ये जो है वो आपका ढामरा नदी के ऊपर बनाया जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा प्रश्न संख्या 27। तो ये उड़ीसा में है जहाँ पे रोपेक्स जेटी परियोजना जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ए है भोपाल, बी है नोएडा, डी है दिल्ली, डी है देहरादून। तो राइट आंसर जो है वो भी है, नोएडा में जो है सरस आजीविका मेला 2021 का जो है वो आयोजन किया गया है। 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक सरस आजीविका मेला का आयोजन नोएडा में किया गया। इस मेले का उद्घाटन जो है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मेले में 27 राज्यों से 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पियों ने जो है हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अभी हाल ही में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया वह स्थान है, तो वह जो स्थान है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगा। इस परियोजना से लगभग 50,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है और लगभग 1.5 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका मिलने की संभावना है। चमड़े के पार्क में उत्पादन के साथ साथ चमड़े के उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए भी सुविधा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अभ्युदय कार्यक्रम का संबंध है उत्तर प्रदेश से। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का अभ्युदय योजना है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2021 को छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग करने के लिए राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग सुविधा जो है अभ्युदय योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत जो है नीट, IITG, NDA, CDS, UPSC एंड UPPCS अदर एग्जामों की जो है वो तैयारी कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में किसे वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर जो है वो आपका सी है, रमेश पोखरियाल निशंक को जो है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कृत व्यक्ति जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। प्रदाता जो है ये लंदन स्थित वातायन UK संगठन के द्वारा जो है दिया जाता है। सम्मानित जो है साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और योगदान विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने 75 से अधिक पुस्तकों का जो है वो लेखन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 21वें फीफा विश्व कप में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? तो
21वें फीफा विश्व कप 2018 में जो हुआ था उसमें 32 टीमों ने भाग लिया था, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में जारी हुए मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की कितनी रैंक थी? तो राइट आंसर जो है वो आपका डी है, 111वां रैंक था। जारीकर्ता जो है कैटो इंस्टीट्यूट संयुक्त रूप से कनाडा व फ्रेजर इंस्टीट्यूट यूएसए के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। संस्करण जो था ये 6वां वार्षिक संस्करण था। सम्मिलित देश 162 देशों में जो है भारत का 111वां रैंक था। शीर्ष देश जो 3 थे वो न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड एवं हांगकांग थे। अंतिम जो था सीरियन अरब रिपब्लिकन सूडान एवं वेनेजुला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। प्रवासी राहत मित्र ऐप का शुरुआत कौन सी राज्य सरकार ने की थी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है प्रवासी राहत ऐप की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में जारी हुए हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो यहाँ पे जो है रैंकिंग वो 50वीं रैंक है, तो ये आपको याद रखना है। वैश्विक नागरिकता और सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है। सम्मिलित देश 110 है और शीर्ष देश जो था वो जापान था। 191 देशों में बिना किसी पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। भारत का स्थान जो था वो 50वां, निम्नतम देश जो शहर था वो अफगानिस्तान था। तो ये आपको याद रखना है, 50वां स्थल था। तो ये जो है आपको महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन थे। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, तो ये आपको याद रखना है, इसमें भारत का रैंकिंग जो है वो 111 है। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण है आपके भारतीय मूल की शकुंतला हर सिंह को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वो 2021 जो है वो प्रदान किया गया, तो ये आपको याद रखना है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वो किसको मिला? तो भारत की मूल की शकुंतला हर्क सिंह को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है यह पूछा जा सकता है। तो शकुंतला को जो है वो खाद्य पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे क्विज और सभी चीज़ें जो है शेयर किए जाते रहते हैं, तो वो आप वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। तो इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो करंट अफेयर्स 2021 में जो है ये आपके यूपी पीसीएस की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैस्को की एंड्रिया के सिर सजा मिस यूनिवर्स 2020, तो मिस यूनिवर्स 2020 जो है वो किसने जीता? मैस्को की एंड्रिया के सिर पे जो है यार एंड्रिया मेजा ने वर्ष 2020 का जो है खिताब जीत लिया है। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये पूछा जा सकता है। मिस यूनिवर्स का टेस्ट में टॉप 5 में जगह जो है इन्होंने फर्स्ट रैंक बना के प्राप्त की। और इनसे जो प्रश्न पूछे गए थे, भारत की एडलिन कैस्टेलिनो जो थी वो थर्ड रनर थी, तो इनका चौथा रैंक था। ये भी टॉप 5 में जो है रैंक बनाने वाली थी। तो ये जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने जो है मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीत लिया है, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।